आप में और मुझ में एक बात समान है। एक सर्वसमावेशी दुनिया के निर्माण के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। आज विश्व कुष्ठ रोग दिवस है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस कुष्ठ रोग या हैंसेन डिसीज के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इस तारीख को फ्रांसीसी मानवतावादी राउल फोलेरो ने महात्मा गांधी के जीवन के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में चुना था, जिन्हें कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों पर करुणा थी। यह दुनिया की सबसे पुरानी दर्ज बीमारियों में से एक है। यह एक संक्रामक पुरानी बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र को लक्षित करती है, विशेष रूप से शरीर के ठंडे हिस्से में तंत्रिकाओं को मतलब हाथ, पैर और चेहरे को प्रभावित करती है। विश्व कुष्ठ दिवस एक ऐसी बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाता है जिसे कई लोग विलुप्त मानते हैं। आज यह केवल बीमारी नहीं है जिसे भुला दिया गया है, बल्कि लोगों को भी भुला दिया गया है। हर दिन लगभग 600 और लोगों का कुष्ठ रोग निदान किया जाता है और कुष्ठ रोग के लिए उपचार किया जाता है। 2014 में 2,13,000 लोगों का निदान किया गया था और ये अनुमान लगाया गया था कि लाखों और लोगों का अब भी निदान होना अभी बाकी है। पिछले एक साल से कोविड-19 का समाचार पत्रों में सुर्खियों का बोलबाला है। इस परिस्थिति में अन्य बीमारियों को अनदेखा करना आसान है, विशेष रूप से कुष्ठ रोग। जैसे कि कई लोग सोचते हैं कि यह अतीत की बीमारी है, लेकिन कुष्ठ रोग पर हमारे ध्यान की आवश्यकता है। अभी भी हर साल दुनिया भर में लगभग 2 लाख नए मामलों का निदान किया जाता है। कुष्ठ रोग के परिणाम स्वरूप लाखों लोग विकलांगता के किसी न किसी रूप में जी रहे हैं। कुष्ठ और उससे निर्मित विकलांगता के परिणाम स्वरूप अगर इस पुरानी बीमारी को अनुपचारित रखा गया तो सामाजिक बहिष्कार जैसी स्थिति आज भी उत्पन्न हो सकती है। कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कुछ देशों में पुराने कानून आज भी लागू है जो तलाक के लिए कुष्ठ आधार बनाते हैं, लोगों को बीमारी के कारण सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से रोकते हैं या उनकी गतिविधियों पर अन्य प्रतिबंध लगाते हैं। हमने देखा है कि कैसे कुष्ठ रोग ने लोगों को हाशिए पर डाल दिया है। महिलाओं और बच्चे विशेष रूप से इस बीमारी से सामाजिक और अधिक आर्थिक परिणामों की चपेट में हैं। कुष्ठ रोग पर काबू पाने में प्रारंभिक निदान और शीघ्र उपचार से अधिक भी शामिल है। इसके लिए बदलती सामाजिक मानसिकता भी आवश्यक है ताकि कुष्ठ रोग अपशर्म या पक्षपात का स्रोत न बने। हमें चिकित्सा देखभाल चाहने वालों के रास्ते में आने वाले सभी बाधाओं को दूर करना चाहिए। हमें उनके बाधाओं को समाप्त करना चाहिए जो प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों को गरिमा से रहने से रोकते हैं, ताकि वे लोग समाज के पूर्ण सदस्य के रूप में उनके सभी बुनियादी मानवाधिकारों का लाभ ले सके। कुष्ठ रोग के इलाज में मैं मोटरसाइकिल का उदाहरण देता हूँ। जैसे मोटरसाइकिल में 2 पहिए होते हैं, तभी वो सही तरीके से आगे बढ़ सकती है, वैसे ही कुष्ठ के इलाज में भी 2 पहिए हैं। सामने का पहिया बीमारी का इलाज करता है और पीछे का पहिया भेदभाव को समाप्त करने का प्रतीक है। जब दोनों पहिए एक ही समय पर चल रहे होते हैं, तब ही हम कुष्ठ मुक्त दुनिया के अपने गंतव्य की ओर प्रगति करेंगे। जैसा कि हमने आगे के पथ का निरीक्षण किया है, मुझे विश्वास है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हम एक दिन कुष्ठ रोग से मुक्त एक दुनिया का सपना पूरा करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक ऐसे सर्वसमावेशी समाज का एहसास करने की ज़रूरत है जिसमें सभी को गुणवत्तापूर्ण उपचार और सेवाओं की सुविधा उपलब्ध हो और कुष्ठ रोग का निदान अब विनाशकारी शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक या मनोवैज्ञानिक परिणामों की संभावना के साथ न हो। अन्य बीमारियों की तुलना में कुष्ठ रोग केवल कुछ लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन एक सर्वसमावेशी दुनिया के निर्माण के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। आइए आज के दिन समाज में कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाए। कुछ पंक्तियों के साथ मैं डॉक्टर मितेश शर्मा आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। हमने यह ठाना है, कुष्ठ रोग मिटाना है।